जो भी लिया था वो दे रहे हैं वापस। लेकिन वो इतनी स्लो, इतनी स्मूथ प्रक्रिया है कि इट डजंट पिंच अस, और अल्टीमेटली 90-95 हो जाए, पूरा शरीर धीरे 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 करते बंद होता है। और क्या हुआ कि जब वो फंक्शनिंग बंद हुआ तो आत्मा अंदर से स्लीप आउट हो जाती है, निकल जाती है, जीवात्मा निकल गया, व्यवहार पूरा हो गया, अकाउंट क्लोज, क्रेडिट डेबिट बैलेंस, प्रकृति से लिया था प्रकृति में लौटा दी, आत्मा निकल गई। ये मृत्यु का एक प्रकार है जिसको हम नॉर्मल साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ कहते हैं। उसको हम जल्दी से स्वीकार भी कर लेते हैं कि भाई आया था तो जाना भी तो है। द पर्सन हैज लिव्ड हिज लाइफ 95-97, अब ना जाए तो कब जाए, ठीक गए। एक दूसरा रास्ता है, ये जो था ना 1995 वाला, वो हेल्पलेसली यू आर ड्रॉन, वो पूरे जैसे आप कन्वेयर बेल्ट पे चढ़ गए और सिस्टम पूरा हो रहा है। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। ECS हमारे इंडिया में होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग डायरेक्ट, मतलब अपने एक बैंक को अथॉरिटी दे रही है कि हर महीने मेरे में से इतना निकाल देना। यहाँ क्या कहते हैं उसको? ऑटो ड्राफ्ट, ऑटो ड्राफ्ट, ऑटो डेबिट। तो ऑटोमेटिक वो निकल जाता है और ठीक है, निकलता गया, लोन पूरी हो गई, खत्म, वो अकाउंट भी क्लोज हो गया। ये एक नॉर्मल साइकिल है अपनी जीवन की। दूसरी एक ऐसी है, व्यक्ति तय करता है मुझे चुका देना है इसको, और वो कैसे करेगा? ही टेक्स चार्ज। जो सिद्ध पुरुष होते हैं, योगी पुरुष होते हैं, वो कहते हैं कि बस नाउ आई वांट टू पुट एन एंड टू दिस। इसलिए आपने ये बहुत कम लेकिन ऐसी बातें सुनी होगी कि जीवंत समाधि ले ली, समाधि अवस्था में बैठ गए और लोगों से कह दिया कि बस 2 दिन के बाद मैं नहीं रहूंगा। और योग मार्ग से अपनी आत्मा को उन्नत करते करते दे लेफ्ट फॉर देयर हेवनली अबोर्ड, जीवंत समाधि। दे डिसाइड द टाइम, प्लेस ऑफ देयर लिविंग द बॉडी। मैं डेथ शब्द जानबूझ के नहीं बोल रहा हूं। दे डिसाइड कि मुझे ये शरीर को छोड़, बस अब मुझे प्रकृति को लौटा देना है वापस। सिद्ध अवस्था, लोग बहुत सम्मान करते हैं उनका। और एक तीसरा रास्ता है, when this whole transaction is so sudden, आत्मा तय करता है और प्रकृति कोई ना कोई बहाना बना करके उसको मदद करती है। इट्स एब्सोल्युटली सो सडन। जिस परिस्थिति में मैं और आज हम हैं, इसकी मैं बात कर रहा हूं। सडन एग्जिट। मां को कहा जाता है कि मां कॉफी बना, मैं आ रहा हूं। एग्जिट। ऐसी कई घटना, ये एक घटना के हम साक्षी हुए हैं, लेकिन पूरे अस्तित्व में देखो तो कितनी ऐसी घटनाएं होती हैं, प्रतिदिन होती हैं। छोटे छोटे बालक, यंग 25, 27, 28, न्यूली मैरिड, कार एक्सीडेंट,
आतंकवाद के समय में हम जी रहे हैं। घर से निकला ऑफिस जाने के लिए और ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट। क्या दोष था इस व्यक्ति का? क्या गुनाह किया इसने? बड़ी अच्छी तरह से गाड़ी चलाते हुए जा रहा है, लाइक अ वेरी डिसिप्लिन्ड सिटीजन। सामने से किसी ट्रक ने आकर के, और वो भी ट्रक ड्राइवर भी अच्छा ड्राइवर, ऐसा नहीं कि वो ड्रंक था और कुछ गलत था, और सडनली ही लॉस्ट कंट्रोल और ट्रक आकर के इसको हेड ऑन कोलिजन ऑन द स्पॉट। क्या कारण था? ये जो अनएक्सप्लेनेबल हमें लगता है फिनोमिनन, सो सडन, ये कैसे होता है? नाउ दिस थिंग इज बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स। जैसे मैंने जो द एक्सट्रीम कहे कि एक नॉर्मल जो अपना 90, 55, 95 की यात्रा है, छोटे 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 मॉर्गेज में देते जाओ और प्रकृति का ऋण पूरा हो जाए। ये लोन पर जो लिया था, स्थूल शरीर लौटा दिया। दूसरा, आत्मा खुद तय करे और बॉडी को दे दे प्रकृति को कि यस आई डोंट वांट टू लिव एनी फर्दर, और पूरे प्लानिंग के साथ अनाउंस करके सिद्ध पुरुष समाधि लेते हैं। ये तीसरी जो बात है वो ये दो एक्सट्रीम के कहीं बीच में है, मोर टुवर्ड्स द सिद्धावस्था। सात्विक आत्माएं कुछ है, दे वॉन्ट टू परस्यू देयर जर्नी फर्दर, और वो आगे की जर्नी के लिए ये शरीर कम पड़ रहा है। कल जैसे हमने अंत में दृष्टांत देखा था, वासाओं से जीर्णानि यथा विहाय, पुराना पड़ गया ये शरीर, ये कपड़ा, ये चोला पुराना पड़ गया। अब हम कहेंगे कहां पुराना था, 60 भी नहीं हुए थे अभी। ये जज करने वाले हम नहीं हैं, वो आत्मा जज करती है कि कौन सा मुझे पुराना पड़ गया। मैंने कई बार दृष्टांत दिया, भगवान की कृपा से वी आर लिविंग एट सर्टन लेवल ऑफ लाइफ। अब शर्ट खरीद कर ले आए, अच्छा सा शर्ट, एक बार पहना, 2 बार पहना, साल भर में 10 बार पहना, और फिर आप कहते हो बस बहुत हो गया, अभी 1-1.5 साल तक इसको पहना है। फिर उसको 6 महीने 1 साल भर ऐसे ही हैंगर पर लटकता रहा। आपने कहा नहीं पहना हुआ, ये पहना हुआ है, अभी तो उस इवेंट में भी पहना था, वो वेडिंग में भी पहना था, वो पार्टी में भी पहना था, तो बस लटक रहा है। साल भर आपने पहना 10 बार, 1 साल ऐसे ही लटकता रहा, और फिर आपको लगता है मैं तो पहनता नहीं हूं ये, चलो इंडिया जाते हैं, दे देंगे किसी को। नॉट एनी मोर, आई नो, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। हाँ, इंडिया वाले आपसे अच्छे शर्ट पहनते हैं। प्लीज लेट मी बी इन माई थॉट प्रोसेस। तो वो जब आप गए, आपने जाकर के वहां पर आपके वहां काम करने वाला आदमी था, उसको दे दिया। अब वो तो खुश हो गया, अमेरिका से साहब आए हैं, शर्ट दिया मुझे, और अच्छा है वो शर्ट। आई मीन द मटेरियल इज गुड, द स्टिचिंग इज गुड, कुछ नहीं हो उसको। वो 2 साल पहनेगा, और वो तो वीक में 2 बार पहनेगा। आपने तो महीने में 1 बार पहना था, वो तो वीक में 2 बार पहनेगा 2 साल तक। फिर थोड़ा थोड़ा इधर से फटेगा, थोड़ा मैला होगा, ये होगा। वो आदमी जब अपने गांव में जाता है तो वो ले जाता है और उसके खेत में काम करने वाले मजदूर को वो देता है शर्ट। अब खेत में काम करने वाला जो मजदूर है वो तो खुश होता है वो शर्ट लेकर के, कुछ नहीं, थोड़ा सा दाग 1-2 लगे कि व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। और वो पूछे साहब ऐसा शर्ट, अरे कहता है वो तो मैंने तो 2 महीने
2 साल तक मैंने पहना है, लेकिन तेरे लिए लाया हूं, तो चिंता मत कर। और मुझे वो अमेरिका वाले साहब ने दिया था, तब तो कुछ नहीं था उसका। अब जो गांव का किसान है ना, पुअर फार्मर, वो तो वो शर्ट फट जाए तब तक पहनता है, 2-4 पैचेस लगा के भी पहनता है। वो गांव का किसान सोचेगा कि जो शर्ट मैंने 2 साल तक पहना, मुझे गांव में आके मेरे जिसने दिया उसने 2 साल तक पहना, तो ये अमेरिका वाले ने 1 साल में 2 साल में निकाल दिया। पागल है अमेरिका वाले। पता है उनको शर्ट कैसे कब निकालना चाहिए, उनको तो पता ही नहीं कुछ। पागल नहीं है हम, हमें पता है कि जिस समाज में हम जी रहे हैं, जो प्रभु की एक कृपा है हम पर, वो एक शर्ट को 10 साल तक हम नहीं पहनते जाते, निकाल देना चाहिए। वो हम तय करते। अब वो गांव का छोटा सा किसान कहेगा कि अरे 1 साल पहन के 10 बार पहन के शर्ट निकाल देते हो। क्यों निकालते हैं वो हमें पता है, वो आत्मा तय करती है। हमारे बीच में से कोई जीवात्मा अपना शरीर छोड़ करके अचानक निकल जाए, तो वो आत्मा ने तय किया कि दिस इज द टाइम टू लीव द बॉडी। अब हम पूछते रहे वो शरीर, वो कपड़ा मैला तो नहीं हुआ था, शरीर पुराना तो नहीं पड़ा था, कितना सब वो काम था, ये सब आत्मा के सोचने का ढंग अलग होता है। वो हम अपने लेवल से सोच नहीं पाएंगे, वो आत्मा जानती है कि क्यों उसने ये निर्णय लिया है। और सडन एग्जिट, प्रकृति को सौंप कर ये शरीर, आत्मा अपनी यात्रा पर निकलती है। द ओनली ऑप्शन, अंडरलाइन दिस वर्ड ओनली, ONLY, ऑल कैप्स, the only option we have is to accept the soul's planning. उस पर विचार करोगे नहीं। एक वो आदमी जिस लेवल से सोचता है, गांव का किसान कैसे सोच सकता है? He cannot match the thinking. आत्मा का जो सोचने का ढंग है, हम लाख कोशिश करें नहीं सोच पाते। ये भी मैं थोड़ा आपको समझाऊं। जब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का बंधन होता है, हम उसमें जकड़े हुए हैं। When we live in this body, we have this limitation. और जब उसमें रहते हैं शरीर के अंदर आत्मा के रूप में, तो एक मन बुद्धि जो कहते हैं ना, वो सोचना, और सोचने के साथ अहंकार के कारण ये मेरा सोचना है, वो आता है। माय थिंकिंग, माय ओपिनियन, माय एक्सपीरियंस चित्त की वजह से, माय डिसीजन बुद्धि की वजह से। वो कब था? जब ये शरीर में था तब। लेकिन जैसे ही ये शरीर छूटा, प्योर स्पिरिचुअल, वो जीवात्मा के लेवल पे आ गया, प्रत्येगात्मा के लेवल पे आ गया, अब ये सारा बिखर गया। तो अब ये आत्मा क्या है? उसके पास ये डिस्क्रिशन नहीं होता। माय थिंकिंग, माय ओपिनियन, माय रिस्ट्रिक्शंस, वो कुछ नहीं होता, क्योंकि आत्मा तो मुक्त है, स्वतः। उसको माय कहां? तो आत्मा जो सोचती हो, बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव में सोचती है। वो यूनिवर्सल नीड्स के बारे में सोचती है। शरीर की मर्यादाओं के साथ हम जब सोचते हैं, तो हम अपनी मर्यादाओं, माय बॉडी, आई नीड दिस, माय फैमिली नीड्स दिस, माय कम्युनिटी नीड्स दिस, माय बिजनेस नीड्स दिस। शरीर के अंदर होते हैं तो हमारा सोचने का ढंग भी एक लिमिटेड होता है, मर्यादित होता है, क्योंकि वो स्वाभाविक है, वो नेचुरल है, दैट इज द वे इट इज। लेकिन जैसे ही ये शरीर की मर्यादा गई, अब सडनली थिंकिंग पूरा यूनिवर्सल हो जाता है।
इस कक्षा से हमारे वैदिक ऋषियों ने कहा था, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। प्रार्थना मैं अकेला कर रहा हूं, लेकिन मैं सुख सभी का मांगता हूं।